आइए आज हम लोग बात करेंगे जनसंख्या विस्फोट के बारे में। जब जनसंख्या दर इतनी तेज़ी से हो जाती है कि देश में उपलब्ध संसाधन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते, तब इस स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। जनसंख्या की गति तीव्रता से बढ़ने से हमारे आर्थिक विकास के सारे प्रयासों को विफल कर देती है। भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि हमारे देश की जनसंख्या लगभग 16.7% है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। हमारे देश में आज जनसंख्या विस्फोट के कारण वस्त्र, आवास और भोजन की समस्या विकराल रूप धारण करती हुई आ रही है। 1901 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 23.8 करोड़ की थी, जो कि 2001 की जनगणना के अनुसार यह बढ़कर 1.21 अरब आबादी हो गई है। जनसंख्या विस्फोट के कारण इस प्रकार हैं। सामाजिक कारण: संयुक्त परिवार प्रथा होने से अधिक बच्चों के पालन पोषण में सामान्यतः परेशानी न होना, कम आयु में विवाह होने से बच्चे अधिक पैदा होना, भारतीय समाज का परंपरावादी होना और लड़कों के जन्म के महत्वपूर्णता दिया जाना, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का कमजोर होना, बच्चों के जन्म को ईश्वर की देन मानना। दूसरा है आर्थिक कारण: निर्धनता के कारण अधिक बच्चों को कमाई का साधन माना जाता है। कृषि पर निर्भरता: कृषि कार्य में लगे परिवारों के बच्चे उनके कृषि संबंधी कार्यों में सहायक करते हैं। पशु चराने में खेती की रखवाली करने से अधिक बच्चे उपयोगी पाए जाते हैं। दोषपूर्ण आर्थिक दृष्टिकोण: ग्रामीण जनता की यह धारणा होती है कि आने वाला बच्चा अपने साथ 2 हाथ पैर भी लाता है और उसके काम में सहायक होता है, इसलिए बच्चे को वह वरदान मानते हैं। जनसंख्या विस्फोट के अन्य और कारण हैं। शिक्षा का अभाव: अशिक्षित जनता अधिक जनसंख्या की हानियों को नहीं समझ पाती और इस कारण वे अधिक इस तरफ ध्यान नहीं देते। उष्ण जलवायु: भारत की जलवायु गर्म है, यहाँ लड़कियों में परिपक्वता जल्दी आ जाती है। कम उम्र में शादी होने से अधिक बच्चे हो जाते हैं। संतान निरोधक विधियों की कमी है। अज्ञानता और अनुपलब्धता के कारण इन विधियों का प्रयोग कम हो रहा है। घटती मृत्यु दर: भारत में मृत्यु दर तेजी से घट रही है, इस कारण जनसंख्या कमी नहीं हो पा रही है। जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव: प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आ रही है, बचत और विनियोग बहुत कम हो पाता है। भूमि पर जनसंख्या का अधिक भार पड़ रहा है। कृषि योग्य भूमि आवश्यक मात्रा में अनाज उत्पन्न नहीं कर पा रही है। खाद का अधिक से अधिक उपयोग हो रहा है। खाद्यान्न की कमी: खाद्यान्न का उत्पादन सीमित और जनसंख्या में वृद्धि खाद्यान्न की कमी समस्या पैदा कर रही है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण आवास और शिक्षा की समस्या उत्पन्न हो रही है। रहने के लिए आवास क्षेत्र बढ़ता है, परिणाम स्वरूप कृषि व अन्य उपयोगी हेतु भूमि कम हो रही है। स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता मात्रा में पूर्ति नहीं हो पा रही है। जनसंख्या वृद्धि से मांग बढ़ रही है, वस्तुएं कम मात्रा में उपलब्ध हो पा रही हैं, इससे कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। बेरोजगारी में वृद्धि: जनसंख्या वृद्धि के श्रम की पूर्ति बढ़ जाती है, इसमें बेरोजगारी की संख्या बढ़ जाती है। ऊर्जा का उपयोग बढ़ जाता है, अधिक बिजली की जरूरत होती है और अधिक बिजली घरों के निर्माण की आवश्यकता महसूस होती है। उपरोक्त परिणाम हमारे विकास प्रक्रिया के मार्ग में बाधा पहुंचाते हैं, अतः इन्हें दूर करने के प्रयास करने होंगे, तभी जनसंख्या विस्फोट की समस्या से निपटा जा सकेगा। भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर को कम करने का एकमात्र उपाय जन्म दर को घटाना है। हमारे देश में जनसंख्या को कम और नियंत्रित करने के लिए जनसंख्या नीति अपनाई गई है। इस दिशा में सरकार ने आवश्यक कदम उठाए हैं व इसके लिए जनसंख्या की नीति को भी निर्धारित किया गया है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या समस्या हेतु व्यवस्था की जाती है। छठी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन को प्राथमिकता दी गई थी, फिर भी कोई संतोषजनक परिणाम नहीं हुए, लेकिन ऐसा विश्वास है कि जनता से शिक्षा द्वारा जनसंख्या में नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। निम्न उपायों से जनसंख्या का नियंत्रण प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। परिवार नियोजन, जनसंख्या शिक्षा तथा जनसंख्या संबंधी कानून। जनसंख्या नियंत्रण के अन्य साधन तथा उपाय इस प्रकार हैं। प्रकृति साधन तथा उपाय, जनसंख्या संबंधी योजना तथा नीति, जनसंख्या तथा परिवार नियोजन अलग से मंत्रालय हो, जनसंख्या संचार माध्यम का जनसंख्या नियंत्रण से उपयोग, मुद्रित व प्रकाशन सामग्री जैसे पोस्टर, नारे, कहानियाँ आदि। प्राकृतिक साधन तथा और उपाय करके भी हम इससे निपट सकते हैं।
मुद्रित व प्रकाशन सामग्री जैसे पोस्टर, नारे, कहानियाँ आदि, जिससे लोग जागरूक हो सकें। सतत शिक्षा कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम आदि में जनसंख्या प्रत्यय को भी सम्मिलित किया जाए। जनसंख्या संबंधी कानून को सरकार द्वारा निष्ठा तथा कड़ाई से लागू करना चाहिए।